अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के यंगेस्ट यूट्यूबर एंड व्लॉगर मोहम्मद शेराज के बारे में। मोहम्मद शेराज के जिन्होंने दिनों में ही बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली है कि अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल स्टार्ट किया और आज वो 1.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं और उनकी तकरीबन हर वीडियो वो मिलियंस में जा रही है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी 1-2 दिन पहले उनकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। इसी तरह और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ से उसकी मुलाकात हो रही है। यकीनन ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी उसने रिसेंटली शान रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हिस्सा लिया है, जिसको वो अभी छोड़कर वापस अपने गाँव जा चुका है। तो यकीनन ये उसके लिए कुछ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही मोहम्मद शेराज को बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत सारे स्टार्स को देख चुके हैं कि जो दिनों में ही शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिससे वो अपनी फेम, अपनी शोहरत बिल्कुल ही खो देते हैं। बल्कि उल्टा जितने उसके पहले फैंस होते हैं उतने ही लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से। तो मोहम्मद शेराज को इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको ये भी ख्याल करना होगा कि शोहरत देने वाली यही आवाम है, यानी आवाम उसको इतना ज़्यादा देख रही है कि उसकी हर वीडियो 1 मिलियन को क्रॉस कर रही है। जाहिर है कि अब ये आवाम की बहुत ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत है। और उसको शोहरत मिलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? वो उसका बचपना और इसी तरह उसकी मासूमियत और वो जिस माहौल में रहकर वो वीडियोस बना रहे हैं। जिस तरह वो एक पसमानदा इलाका है तो वहाँ रहकर वो इस कदर अच्छी वीडियोस बना रहा है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल रही है और आवाम उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। लिहाजा मोहम्मद शेराज को हर हाल में इस चीज़ को, अपनी मासूमियत को और इसी तरह अपने वो जो एक बचपना है और फिर जो उसकी एक वहाँ के एक नेचुरल खूबसूरती है, इन सब चीज़ों को उसने हमेशा बाकी रखना है अगर वो एक लॉन्ग लास्टिंग और एक अच्छा एक लंबा कैरियर अपना बनाना चाहता है। और अभी जैसे उसने शान रमज़ान ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू माई माइंड एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अभी इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाता है, सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता है, तो उसकी जो एक मासूमियत और बचपना होता है वो ऐसा आहिस्ता से ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइड और इसी तरह फिर उसके अंदर एटीट्यूड्स वगैरह आ जाते हैं कि जिससे फिर आवाम उसको नापसंद करना शुरू कर देती है। लिहाजा उसको मेरा ये मशवरा है एज आ फैन, या फिर जैसे भी कह लें, कि वो अभी अपने उसी गांव में कि जहां से उसको इतनी शोहरत मिली है वहीं रहकर वो अपने काम को जारी रखे, अपनी स्टडी को जारी रखे। कुछ सालों के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने का भी सोच सकता है, लेकिन अभी उसको फिलहाल अपने गांव में ही रहकर, कि जाहिर है कि उसको इतनी फेम मिलने में उसके गांव का, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लिहाजा उसको फिलहाल वहीं पे रहना चाहिए और अपने गांव में रहकर वहीं पे अपना काम करना चाहिए, अपनी स्टडी करनी चाहिए। एंड आफ्टर स्टडी और आफ्टर ऑल वो किसी भी मीडिया पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया पर तो वो पहले ही छाया हुआ है, तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी आ सकता है। ये जस्ट उसको मेरी एक राय है और उसको एक नसीहत है कि इस शोहरत को संभालना है। शोहरत हासिल करना ये इतना मुश्किल नहीं होता कि जितना बाद में उसको कवर करना और उसको कंट्रोल करना ये मुश्किल होता है। तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे।